Pawan math classes. Beta, today I am with you with some good problems of definite integration. आज हम कोशिश करते हैं कि साथ में रिज़ल्ट भी लिख देते हैं, ये रिज़ल्ट आना है और ये सभी लेंदी प्रॉब्लम्स हैं, 4 मार्क्स से कम एक भी नहीं एग्ज़ाम में आएगा एंड दे आर वेरी गुड क्वेश्चन. अगर पेपर में थोड़ा सा भी क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी कैटेगरी का प्रॉब्लम आएगा. हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया है 0 to π/4 sin x plus cos x dx डिवाइडेड बाई 9 plus 16 sin 2x. इट्स आंसर मस्ट बी 1/40 log of 9. कैसे हो सकता है ये प्रॉब्लम, इसके बारे में हम थिंक करते हैं. तो वी आर ऑन फर्स्ट प्रॉब्लम 0 to π/4 sin of x plus cos of x divided by 9 plus 16 and sin 2x and dx. हमें प्रूफ करके देना है ये 1/40 log 9 के बराबर है. इस कैटेगरी पर हमने एक नहीं, आज आपको 3 प्रॉब्लम दिए हैं. इंडेफिनिट में भी मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी. अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दोबारा से आप इसे रिकैप कर लें. मैंने आपको बताया था साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, ये भी प्लस माइनस के साथ हो सकता है, डिवाइडेड बाई एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व साइन 2x एंड dx. इस कैटेगरी के प्रॉब्लम के लिए हम एक ही काम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर दिस इज इक्वल टू टी. अगर ये सब्स्टिट्यूशन हम नहीं लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. अगर इसे हमें अच्छे से सॉल्व करना है तो हमारी एक ही पॉलिसी होती है कि हम न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन टी के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये प्रॉब्लम बड़े जल्दी से ख़त्म हो जाता है. तो बेटा इस क्वेश्चन में भी आप यही कीजिए. आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है ना इसका इंटीग्रेशन निकालो. पहले इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा साइन ऑफ एक्स. इसको आप टी पुट कर दीजिए. जैसे ही आप ये पुट करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये क्या आएगा, इसका आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स एंड डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी. बेटा ये तो ऊपर का काम तो ख़त्म हो गया. अब प्रॉब्लम है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की. लोअर लिमिट्स बेटा क्या आएंगी, मिनिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. पहले ये वाली वैल्यू यहाँ डालिए, उसके बाद ये वाली. तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 0 प्लस का साइन ऑफ 0 दैट इज कमिंग -1. अपर लिमिट क्या होगा, अब हम इससे करेंगे इसको रिप्लेस. तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस ऑफ π/4 प्लस साइन ऑफ π/4. तो बेटा ये माइनस का 1/√2 एंड 1/√2 ये 0 हो जाएगा. तो कुल मिला के लिमिट्स भी देख ली. अब प्रॉब्लम ये है कि हम साइन 2x कहाँ से लेकर के आए. साइन 2x तो हमने सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया है, तो ये कहाँ से लेकर के आए. तो इसके लिए भी वर्क करते हैं. माइनस का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हमने टी पुट किया है, स्क्वायरिंग कर दीजिए. जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर. ये वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 2x. तो इस तरीके से आपने साइन 2x भी सर्च कर लिया. तो हमने इसमें क्या किया है, पहले न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन टी सब्स्टिट्यूट किया. जैसे ही हमने इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर टी डाला, डिफ्रेंशिएशन किया, तो हमारा न्यूमरेटर का काम तो ख़त्म हो गया, वो पूरा डी टी आ गया. अब हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट चाहिए थी. तो लोअर लिमिट के लिए हमने एक्सेस 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारी -1 वैल्यू आ गई. अपर लिमिट के लिए हमने यहाँ पर π/4 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारी 0 वैल्यू आ गई.
अब हमारी नीड थी साइन 2x की। साइन 2x के लिए हमने प्रॉब्लम का क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। तो स्क्वायरिंग करके हम अपना साइन 2x भी ले आए। तो हमने ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हमारा i कितना आ जाएगा, देयरफॉर आवर i इज़ कमिंग -1 to 0, ऊपर आ जाएगा dt एंड डिवाइडेड बाई 9 + 16 × 1 - t स्क्वायर। मतलब हम जो टिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम था उसको टोटली एल्जेब्रिक प्रॉब्लम बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब बेटा हम इसको मिनटों में कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें पता है क्या करना है। ये तो वही है ना, dx अपॉन क्वाड्रेटिक वाली कॉन्सेप्ट है। तो dx अपॉन क्वाड्रेटिक की कॉन्सेप्ट को सही करते हैं, अभी लगाते हैं। तो ये आंसर तो आ जाना चाहिए। अब यहाँ समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा स्पेस की कमी थी तो हमने स्पेस बना लिया भाई। यहाँ लिखते हैं हम, हमारा क्या रहेगा, i इज़ इक्वल टू जो है -1 से लेकर के 0 एंड dt डिवाइडेड बाई 9 एंड 16 25 हो जाएगा माइनस का 16t स्क्वायर। बेटा ये प्रॉब्लमेटिक है, 16 ये हटना चाहिए, इसको बाहर निकालो। 1/16 -1 to 0 dt, ये आ जाएगा 25/16। इसे हम लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम आती है कि हमें फार्मूला आता है कि नहीं आता है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको आता होगा, नहीं आता है तो प्लीज़ इसे लर्न कर लीजिए। मैं आपको दोबारा लिख के देता हूँ ये फार्मूला। dx ओवर, क्योंकि फार्मूला नहीं है तो फिर थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है इंटीग्रेशन के साथ, 1/2a log ऑफ a + x ओवर a - x + c, ये होता है फार्मूला। अप्लाई कीजिए इसे। तो 1/16 1/2a 2 × 5/4 log ऑफ 5/4 + t डिवाइडेड बाई 5/4 - t, लिमिट है -1 to 0। मतलब हमने इंटीग्रेशन भी कर दिया है। अब इंटीग्रेशन कर देने के बाद केवल लिमिट इवैल्यूएशन ही तो बाकी है, बाकी तो कुछ है नहीं। अब 4 से कट कीजिए तो ये आ जाएगा 4 4 to 8 5 40, तो 1/40 तो बाहर आ गया। अपर लिमिट क्या होगी, log ऑफ 5/4 डिवाइडेड बाई 5/4। भैया ये भी 0 ये भी 0, यही आएगा, माइनस लोअर लिमिट log ऑफ 5/4 - 1 डिवाइडेड बाई 5/4 + 1। भाई -1 से रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया 1/40, ये रहेगा log ऑफ 1 माइनस ये log ऑफ 1/4 एंड 9/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 1/40, log 1 की वैल्यू आपको पता है 0, माइनस का log ऑफ 1/9। भाई ये माइनस भी हम ख़त्म करना चाहते हैं तो ये लिख देंगे 1/40 और यहाँ लिखेंगे log, डायरेक्ट लिख देते हैं ना 9। वैसे तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये बेसिकली आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 9 की पावर -1, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा तो log ऑफ 9 ही हो जाएगा। तो 1/40 log 9। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रहा है। थोड़ा सा काम करना था, काम ख़त्म हो जाएगा। बस आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि अगर न्यूमरेटर में sin x एंड cos x के टर्म है एंड डिनोमिनेटर में sin 2x का टर्म है तो पक्का हमें न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन t सब्स्टिट्यूट करना होता है। नाउ कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है, कहीं कुछ नहीं है, केवल हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिया है ये कि आपके एक जैसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हो जाए। अगर एक जैसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हो जाती है ना तो फिर हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम स्ट्रांग हो जाता है, हमारे ब्रेन में अच्छे से सेट हो जाता है, हम उसको जल्दी से भूलते नहीं हैं। और यही तो एक इंटेंशन है। लास्ट के दिनों में तो सभी बच्चे पढ़ते हैं जनवरी फरवरी में, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें अगर आपके ब्रेन में सेट है ना तो जनवरी फरवरी का जो लोड है ना वो कम हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम, इसमें हम डायरेक्ट पुटिंग ही चालू कर देते हैं ना, क्योंकि हमें पता है क्या करना है। तो हम इसमें पुट क्या करेंगे भाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसको टी पुट कर दिया तो अब ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स
एंड डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी। लोअर लिमिट की बारी है। लोअर लिमिट क्या रहेगी, पुटिंग हमने ये की है भाई, तो सब कुछ हमारी लिमिट जो है वो यहीं से आएगी। हम वैल्यू डालेंगे π/6, तो ये माइनस कॉस ऑफ π/6 प्लस साइन ऑफ π/6, तो भाई ये हो जाएगा माइनस का √3/2 प्लस का हाफ। बारी है अपर लिमिट की, तो π/3 डालना है, तो कॉस ऑफ π/3 ये नेगेटिव के साथ है प्लस साइन ऑफ π/3, तो ये बेसिकली आपका √3/2 माइनस हाफ है। हमें तो साइन 2x भी चाहिए, तो जो अभी हमने किया था वही सेम करेंगे ना, cos x प्लस साइन ऑफ x इज इक्वल टू टी है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम 1 माइनस साइन 2x दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। साइन 2x भी मिल गया, लिमिट भी आ गई है हमारी, न्यूमरेटर का काम भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हमने कर डाला है। अब तो केवल फॉर्मेलिटी है, i इज इक्वल टू लिमिट हमारी है यहाँ पर नेगेटिव लगा लो बाहर, तो √3/2 माइनस का हाफ, यहाँ ये √3/2 माइनस का हाफ, एंड ऊपर तो आ जाएगा dt और ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसे इसका नहीं आता हो इंटीग्रेशन, ये साइन इनवर्स टी होता है, सबको आता है। लिमिट डाल दीजिए बेटा, लिमिट है माइनस √3 माइनस 1/2 और ये है √3 माइनस 1/2। अप्लाई कीजिए तो पहले आ जाएगा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स, माइनस बाहर लगा दीजिए, ठीक है, और अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1/2। आई थिंक आपको अच्छे से आता होगा कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर है। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम वैल्यू होंगी, तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। दैट्स योर आंसर, यही हमारा आंसर है। तो 4 नंबर में आता है तो बुरा नहीं, प्रॉब्लम है, हार्डली 4 मिनट का ही है बस। अगर आप ठीक से करेंगे तो 4 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। बस एक छोटी सी सिंपल ट्रिक आपको आनी चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू टी डालना है, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं प्रॉब्लम में। नाउ कम ऑन द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड भी मैंने इसी कैटेगरी का दिया है, लेकिन क्या किया है, उसकी फॉर्मेट चेंज कर दी है। ये आज से 2-3 साल पहले बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में पूछा गया था, एंड दैट टाइम आई वॉज द हेड ऑफ द एग्जामिनर इन CBSE एग्जामिनेशन। जो चेकिंग होती है उसमें मैं हेड ऑफ द एग्जामिनेशन था, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें मिस्टेक की थी। हमारी टीम में तकरीबन 18 टीचर्स काम कर रहे थे, तो वो सभी कहते थे कि इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन फिर बच्चों ने गलती कर दी। बेसिकली बच्चे के पास एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं थी, और यहीं पर हम मात खा जाते हैं। दिस इज इक्वल टू 0 to π/2, ये है रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x एंड dx। भाई tan में तो बड़ा लंबा लफड़ा है, अगर हम tan x को t स्क्वायर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन हम इसे बड़ा छोटा कर लेते हैं प्रॉब्लम को। पता कैसे, इसको लिख लिया मैंने sin x ओवर cos ऑफ x प्लस इसको लिख लिया मैंने cos x ओवर साइन ऑफ x एंड dx। सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 0 से π/2 साइन x, तो ये हो जाएगा प्लस cos x ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा रूट ऑफ साइन x इंटू cos x एंड dx। जैसा अभी हम कर रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड में, तकरीबन वही कॉन्सेप्ट हमारी फिर आ गई है। अगेन वही काम करना है, इसका न्यूमरेटर टी, इसका इंटीग्रेशन टी डालना है। तो आप पुट क्या करेंगे, माइनस का cos x प्लस साइन x, दिस इज टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस cos x इंटू dx, दिस इज इक्वल टू dt। अब बारी है LL, लोअर लिमिट क्या 0 डालनी है, तो -1 + 0 इट बिकम्स -1।
अपर लिमिट डालनी है तो 0 हो जाएगा एंड 1, ये 1 आ जाएगा। क्यों भाई, माइनस कॉस 90 वो तो 0 होता है और साइन 90 1 होता है। बस एक छोटा सा काम और रह गया, अभी हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू नहीं है, तो इस टर्म का हम क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। तो यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, इसमें साइन एक्स एंड कॉस एक्स चाहिए तो हमने ये लिख लिया। ये वैल्यू भी मुझे पता है, दोनों लिमिट्स भी पता हैं, और हमें अपना ये भी पता है कि क्या dt के बराबर है। तो अब प्रॉब्लम में कुछ खास रह नहीं जाता है, सिंपल सा काम है। देयरफॉर i बिकम्स, हमारा जो i है वो क्या आ जाएगा, उसको लिख के देते हैं। देन अवर i मस्ट बी, जो हमारी प्रॉब्लम है ना ये होनी चाहिए, लिमिट -1 से 1 आ गई है, -1 से 1, ऊपर तो dt हो ही गया है, और अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 भी ऊपर भेज दो तो ये रूट ऑफ 2, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है कितना होता है, साइन इनवर्स t के बराबर है, एंड लिमिट -1 to 1 डालनी है, तो ये हो गया √2 करेक्ट, और लिमिट डालनी चालू कर दीजिए। तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, तो ये हो गया √2, ये भी पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस, ये भी पाई बाई 2, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई, तो ये आ गया पाई √2, यही हमारा आंसर है। √10x प्लस √cot x, दिस इज इक्वल टू √2 इंटू पाई। तो बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम एक ही फैमिली के थे, जिसमें हमें इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करना था। अब आते हैं हम फोर्थ पर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया है आपको, मेहनत करने के लिए छोड़ा है कि आप किस तरीके से इसका आंसर ला सकते हैं, और प्रूविंग के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि जो आंसर दिया है वही आपको मिला के देना है। ऐसा नहीं है कि हमने अधूरा छोड़ दिया होगी आपको, ये जहाँ चाहे वहाँ आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। अब की बार हमने प्रूफ पर ला के छोड़ा है तो काम आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा। अब आप थिंक कीजिए प्रोसीडिंग कैसे करोगे। आपको दिख रहा है x इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वेयर, दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। एक फंक्शन हमारा x है, x मीन्स क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, एंड दूसरा फंक्शन जो है वो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लिखा हुआ है। आपको पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो तो वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, आइलेट ILATE, आई सबसे पहले आता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, tan इनवर्स x के होल स्क्वायर को आप अपना फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, x को आप क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, एंड प्रोसीड कर देंगे। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हमने स्पेस बनाया, i इज़ इक्वल टू 0 to 1, अपने हिसाब से लिख लिया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स एंड dx। ये अपना फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, लिमिट भी अलग अलग करते चलते हैं माइनस। पहले का डिफ्रेंशिएशन, पूरे का तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, पहले का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये तो है ही है एक्स स्क्वेयर बाई 2 एंड dx। ठीक है, यहाँ इस 2 से इस 2 को हमने कैंसिल भी कर दिया। ये लिमिट भी इवेलुएट कर लेते हैं, 1 डालेंगे तो 1 डालने से पहले तो ये पाई बाई 4 इंटू में हाफ, और दूसरी वैल्यू पक्का 0, ये हो गई माइनस, इसको हमने I1 नोट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। I निकालना है क्योंकि बार बार हम इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखेंगे, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को I1 मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब I1 लेके चलते हैं 0 to 1, tan इनवर्स x, और ये एक्स स्क्वेयर है, इसमें हमने +1 किया -1 किया,
डिवाइडेड बाई अपने पास पहले से है 1 + x स्क्वायर एंड dx। ये था ना बेसिकली हमारे पास, तो हमने डिवाइड करना ही था, इसमें दोनों की डिग्री बराबर है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो वही काम किया है मैंने। ये हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स x, अंदर बचेगा अपने पास 1 - 1 + x स्क्वायर एंड dx। इससे भी दो बन जाएंगे 0 to 1 tan इनवर्स x एंड dx माइनस 0 to 1 एंड tan इनवर्स x 1/1 + x स्क्वायर dx। इसमें तो बाई पार्ट कर देंगे, इसमें हम पुटिंग कर देते हैं, इसमें हम इनटू क्या करेंगे भाई 1 लिख लेंगे, इसको पहला फंक्शन मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे, और इसके अंदर क्या करते हैं हम tan इनवर्स x को t डाल देते हैं, तो सीधा सीधा 1/1 + x स्क्वायर एंड dx = dt, ये तो dt में चला जाएगा, ये ओनली t रह जाएगा। लोअर एंड अपर लिमिट की बारी है, तो LL तो tan इनवर्स 0 0 है एंड UL tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब कितना है π/4 है। तो हमारी I1 की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, इसको भी हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं। प्रॉब्लम तो लिख ही लिया था, बस आंसर लिखा रहने देते हैं, क्योंकि हमें मैच करना है कि मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अब I1 = कितना आ जाएगा, पहले वाले को लिखो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट कितनी है 0 to 1 है, माइनस दूसरा क्या आया है, लिमिट हो गई है 0 से π/4, 0 से लेकर के π/4, और ये t हो जाएगा t dt, ठीक है। ओ माय गॉड, इसमें लिखा ही नहीं दूसरा टर्म, माइनस ये पहले टर्म का डिफ्रेंशिएशन 1 + x स्क्वायर एंड इसका तो x एंड dx, ये रहा पहला टर्म, वो दूसरा टर्म रहा। लिमिट इस पर भी 0 to 1 लगनी है, दिस = इसकी लिमिट डाल के भी इसको ख़त्म कर देते हैं ना, तो ये π/4 × 1 - 0, ये फिनिश हो गया, माइनस डायरेक्ट है इंटीग्रेशन 1/2 log ऑफ 1 + x स्क्वायर 0 to 1, क्या करेंगे यहाँ पर आप 1 + x स्क्वायर को t डालेंगे तो डायरेक्ट ही है ना, और ये सीधा सीधा क्या हो गया t²/2, लिमिट अपनी 0 से लेकर के क्या है π/4 है। तो ये कितना बन गया, अब ये हो गया π/4 माइनस 1/2 log ऑफ 2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा log ऑफ 1, ये भी फिनिश हो गया, माइनस ये π²/16 × 2, π²/16 हो गया, ठीक है, और अपॉन में 2 है तो ये 2 रहेगा, ये बना रहा। अब क्या बनता है हमारा टोटल प्रॉब्लम, ये बन जाता है अब π/4 माइनस का हाफ log ऑफ 2, ये 0 हो जाएगा, माइनस का ही π²/32। यहाँ तक हम ले आए हैं अपनी प्रॉब्लम को। अब हम लिखना चाहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कितना आएगा, I ये है बेसिकली, देयरफॉर I की वैल्यू जो है π/8 तो पहले से है भाई, π/8 ये लिख गया, प्लस का क्या आया है π/4 आया है, ये रहा, माइनस का नहीं, ये सारे सिंबल माइनस के साथ हैं तो ये इसके साइन चेंज करते चलो, माइनस का π/4 हो गया, प्लस का हो जाएगा हाफ log ऑफ 2 एंड प्लस का ही हो जाएगा π²/32। तो ये कितना बनेगा, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा π/8, ये बन गया π/8 प्लस हाफ, लेकिन ये नेगेटिव का बनेगा, हाफ log ऑफ 2 प्लस π²/32। यहाँ पर प्रॉब्लम 2 की ज़्यादा आ रही है, 2 कहाँ से गड़बड़ हो रही है, 2 हमने कहीं पर मिस किया है लिखना, देखते हैं कहाँ से मिस किया है।
अगर 2 यहाँ पाई स्क्वायर बाई 16 हो जाता है तो ये पाई स्क्वायर बाई 16 है, ये अपना पाई बाई 4 है, बस इन दोनों में। और ये हाफ लॉग 2 तो ठीक आ रहा है, हाफ लॉग 2 तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। देखते हैं कहाँ गलती हुई है। हमने पहले इसे डिफ्रेंशिएट किया तो 2 tan इनवर्स x आया, फिर tan इनवर्स x का 1 + x स्क्वायर है, और इसके लिए हमने क्या किया, x का होता है x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये बन गया अपना पाई बाई 4 इंटू हाफ, पहले ये पाई बाई 4 इंटू हाफ, ठीक है। दूसरा 0 हो जाएगा। I1 हमने अपना लिख लिया है 0 to 1 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर। ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हमने +1 किया -1 किया, ये 1 आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स 1 हमने बना दिया, ये माइनस का tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये भी ठीक लिखा। इवन हमने पुटिंग भी सही की है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t 1 अपॉन 1 + t x स्क्वायर dx इज dt। लोअर लिमिट अपनी 0 होनी है, अपर लिमिट tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होना है। करेक्ट चल रहा है क्वेश्चन तो। tan इनवर्स x इंटू x, ठीक है, फिर 0 to पाई बाई 4, और ये अपना हमने t लिखा था, और इसमें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, ये भी ठीक लिखा हुआ है। हाफ लॉग 2 तो टर्म ठीक आ रहा है, इसके साथ में कैसे प्रॉब्लम हो रही है। हाफ लॉग ऑफ 1 + x स्क्वायर ही होगा, माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 रहेगा। अच्छा, टी स्क्वायर बाई 2 तो पाई स्क्वायर बाई 16 और अपॉन में 2 पहले से आएगा, तो फिर तो पाई स्क्वायर बाई 32 ही बनेगा। पाई स्क्वायर बाई 32 बनता है, तो पाई स्क्वायर बाई 32 बनता है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और इधर से ये आ जाता है पाई बाई 4। एक गलती तो अपनी स्टार्टिंग में हुई है कि इस पर हमने होल स्क्वायर नहीं डाला था, ये फर्स्ट फंक्शन था, ये मिस्टेक मिल गई मुझे। ये मिस्टेक मिलने से क्या होगा, ये वाला जो है ना पाई स्क्वायर बाई 16 आएगा, पाई स्क्वायर बाई 16 होगा। तो अब जब हम इसको एडजस्ट करेंगे ना, तो जब हम ये एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पाई स्क्वायर। एक तो मिस्टेक यहाँ हम ये मिस कर गए थे, होल स्क्वायर को, और इस होल स्क्वायर से हमारा पाई स्क्वायर बाई 16 ही बनेगा ना। पाई बाई 4 का स्क्वायर ये है, तो ये बन जाएगा, 1 मिनट, पाई स्क्वायर अपॉन 32, पाई स्क्वायर अपॉन 32 और पाई स्क्वायर अपॉन 32, अब बन गया ना। ये कितना आ गया हमारा, ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 16, और ये है माइनस का पाई बाई 4, ठीक है। अब वो छोटी सी मिस्टेक इसमें यहाँ पर स्क्वायर लिखना मिस कर गए थे, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा था। अब इन दोनों टर्म से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, पाई अपॉन में 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस का हाफ लॉग 2। तो कभी कभी आप देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ मिस हो जाए ना तो आंसर नहीं मिलता, यही आंसर था हमारा, मैच हो गया। एक छोटी सी गलती हो रही थी कि यहाँ पर हमने बाई मिस्टेक tan इनवर्स x स्क्वायर स्किप हो गया था हमसे, और इसके चक्कर में पूरा आंसर ही गड़बड़ हो रहा था। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। करेक्ट। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी कैटेगरी। हाँ बेटा, कुछ और क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। अगेन हमने आंसर्स लिखे हुए हैं। नाउ कम ऑन द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x एंड dx। ओके, इसमें हम प्रूव में जो रिजल्ट आना है राइट हैंड साइड भूल गए हैं, नहीं लिखा है, चलो वो निकल आएगा अभी। ये है। अब इस प्रॉब्लम को हम प्रोसीड कैसे करेंगे, ये हमारी एक प्रॉब्लम है। तो आपको पता है जब भी साइन एंड कॉस की इवन पावर्स होती हैं तो हमेशा हम
कॉस की हाईएस्ट पावर से ही डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इसको हम कॉस टू द पावर 4 से डिवाइड करें, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ साइन कॉस में 4 है ना, तो यहाँ पर 10 की पावर 4 बन जाएगा, यहाँ कुछ बनेगा वो बनने दीजिए। तो ईच टर्म डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर दें हम, ये डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर 4x। तो अब हमारी प्रॉब्लम कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर के π/4, cos 4 से डिवाइड करेंगे तो cos क्यूब बचेगा, मतलब बनेगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया ना, नहीं बता दूं मैं आपको। ये होगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, अपॉन में रहेगा कॉस की पावर 4, यहाँ से बन जाएगा 3, और ये हम लिख देंगे साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ये 10 हो जाएगा और सेकेंड टर्म जो है वो हमारा सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर है कॉस की पावर 4। कॉस की पावर 4 का मतलब डिवाइड करने पर सेक स्क्वायर बच जाएगा, प्लस ये बचेगा 10 टू द पावर 4x एंड dx। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, काम तो बनता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा 10 का टर्म आना चाहिए था, तो इसको भी 10 में कर लेते हैं कन्वर्ट। तो अब ये क्या हो जाएगा, 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पुटिंग दिख रही है क्या करनी है, इसमें पुटिंग क्या करनी है आपको, 10 स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू टी डालना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 tan ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, दिस इज डी टी। बेटा इसका तो काम हो गया। अब बारी आती है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के लिए। थिंक कीजिए लोअर एंड अपर क्या होगी। लोअर लिमिट आपकी 10 स्क्वायर 0, मैं पूरा लिख देता हूँ चलो, तो ये 0 बन जाएगा, एंड अपर लिमिट हो जाएगा 10 स्क्वायर π/4 और ये 1 हो जाएगा। तो आपका i इज इक्वल टू कितना बन गया, हाफ तो बाहर लगा दो क्योंकि ऊपर हमारे पास इतना ही तो है, तो इस 2 को तो यहाँ देना पड़ेगा ना, हाफ बाहर हो जाएगा 0 to 1, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन गया। आई थिंक यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हमने कॉस की पावर 4 से डिवाइड किया, अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10x सेक स्क्वायर एक्स बचेगा ऊपर, यहाँ सेक स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4। हमने सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर डाल दिया, 10 स्क्वायर एक्स को टी सब्सटीट्यूट किया, डिफ्रेंशिएट किया, लोअर एंड अपर लिमिट, प्रॉब्लम आ गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका पहले ही कर लो। तो यहाँ करके ले आते हैं हम टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू में हाफ, प्लस में बेटा 1/4 माइनस में 1/4, ठीक है, एंड प्लस का 1 अपना पहले से है। तो ये हो जाएगा t प्लस हाफ का होल स्क्वायर एंड प्लस 3/4 को हम लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि अपने पास बचेगा 1/4 माइनस का प्लस का 1, तो वो होगा √3/4, उसको लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बना लिया। अब हमारी प्रॉब्लम कितनी बन जाएगी उसको लिख लेते हैं। तो सारा तो प्रॉब्लम सेट है, केवल ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करना ही तो बाकी है, उसको कर देते हैं इंटीग्रेट। पुटिंग शूटिंग तो बिल्कुल सही आ गई है, मोस्ट प्रॉब्ली हो जाना चाहिए इतने स्पेस में। तो अब क्या करेंगे हम, i इज़ इक्वल टू हाफ तो पहले से है, लिमिट हमारी हो गई थी 0 to 1, और ये हो गया dt डिवाइडेड बाई क्या रहा है t प्लस हाफ, इसका होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। आता होगा फार्मूला किसका, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ये आपको पता होगा 1/a इंटू tan इनवर्स XY प्लस ए कांस्टेंट होता है। तो ये अप्लाई कीजिए, तो ये बनेगा 1/2 पहले से है एंड 1/√3/2
एंड tan इनवर्स t प्लस हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 0 to 1। ये फिनिश हो जाएगा 1/√3, और ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो तो बेटर हो जाएगा। ये 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3, लिमिट डाल देते हैं 0 से 1, सॉल्व करते हैं कितना बनता है। ये 1/√3 पहले नंबर पे तो आएगा tan इनवर्स, कितना होगा ये tan इनवर्स 3/√3 माइनस दूसरा हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। दोनों ही वैल्यूज़ आपको पता है, दोनों ही वैल्यू आपको पता है। कैसे? tan इनवर्स √3 होता है π/3, 1/√3 ये तो आ गया π/3 माइनस ये क्या हो जाएगा π/6, तो ये हुआ 1/√3 और ये बन गया π/6, तो ये π/6√3 आना चाहिए। π/6√3 आंसर इसका होना चाहिए था। तो ये फिफ्थ हो जाएगा क्वेश्चन करेक्ट। तो फिफ्थ में कितना आंसर आएगा π/6√3, 0 to π/4 sin x cos x अपॉन में ये है, हमने ख़त्म कर दिया ये। अब आते हैं हम सिक्स्थ प्रॉब्लम पर, देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल फिफ्थ कैटेगरी का ही है, इसमें भी पावर्स दे रखी हैं, तो हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। जब डिवाइड कर लेंगे तभी हमारा आंसर आ सकता है। तो पहले हम डिवीज़न लगाएंगे, डिवीज़न लगाने के बाद फिर सब्स्टिट्यूशन वगैरह थिंक करेंगे। तो इसको भी आप क्या कीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए, 10 cos टू दी पावर 4 से ही डिवाइड कर दो। cos टू दी पावर 4 से डिवाइड करने पर हमारा काम इसमें फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। हमने क्या किया, i इज़ इक्वल टू, सीधा डिवाइड करके ही लिखें, ऐसे लिख देते हैं। चलो sin x cos x डिवाइडेड बाई cos टू दी पावर 4x, और यहाँ लिखा हमने कितना cos टू दी पावर 4x अपॉन में cos टू दी पावर 4x sin टू द पावर 4x अपॉन में cos टू द पावर 4x एंड dx। तो ये पहले वाला ही तो बना है, ये बन गया tan x इंटू sec स्क्वेयर x अपॉन में अब की बार आ जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 4 को हमने ऐसे लिख दिया। ये थोड़ा जल्दी होता हुआ दिख रहा है भाई, क्योंकि इसमें cos की पावर 4 है, वो पूरा ही पूरा कट जाएगा, दूसरा ही तो बचेगा केवल। लिमिट हमने डाली नहीं, पहले में लिमिट नहीं डाली है, तो इसमें लिमिट हमें डालनी पड़ेगी। इसके अंदर लिमिट हमारी कितनी होनी चाहिए थी, लिमिट होनी चाहिए थी 0 से लेकर के π/4 होनी चाहिए, 0 से लेकर के π/4 होनी चाहिए थी। हमने जो प्रॉब्लम जहाँ से लिखा हुआ है उसमें 0 से लेकर के π/4 है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x को आपने t डाल दिया, तो ये आ जाएगा 2 tan ऑफ x एंड sec स्क्वायर x एंड dx, दिस इज इक्वल टू dt। अब ये अगर आ चुका है तो लोअर एंड अपर लिमिट की बारी रह गई है। लोअर लिमिट तो अपनी 0 आ जाएगी एंड अपर लिमिट अपनी 1 आ जाएगी। तो ये i इज़ इक्वल टू हाफ तो पहले ही चला गया ना, यहाँ से ये वाला हाफ 0 to 1। अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही आसान हो गया प्रॉब्लम, 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो ये हाफ और इसका क्या होता है tan इनवर्स t, 0 to 1, ये हो गया हाफ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। बहुत सिंपल प्रॉब्लम बन गया भाई, π/4। काश ऐसा ही पेपर में आ जाना चाहिए, π/8, क्योंकि इंटीग्रेशन के नाम पे तो कुछ था ही नहीं इसमें। dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, सीधा सीधा tan इनवर्स t, 2 लाइन में आपको लिमिट डालनी थी, काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा 6th प्रॉब्लम भी फिनिश हो जाता है।
तो 6 एंड 5 दोनों एक कैटेगरी के थे, बट 5th में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा था। रीज़न यहाँ पर कॉस स्क्वायर दे रखा था, यहाँ पर इसने पावर सीधा सीधा 4 दे दी थी, तो ये जल्दी ख़त्म हो गया। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें बच्चे की थिंकिंग पुटिंग में नहीं चलती है। अगर वो सब्स्टिट्यूशन थिंक करने में कामयाब हो जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम तकरीबन फिनिश है। थिंक करोगे इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, कहीं से इसने कोई क्लू डायरेक्टली नहीं दिया है जिससे कि आप थिंक कर सकें कि क्या सब्स्टिट्यूट होगा। बहुत ज़्यादा जाके डेप्थ में सोचना पड़ेगा तभी आप। वैसे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है मैंने, इंडेफिनिट में भी है और डेफिनिट में भी है। तो यहाँ हमारा टारगेट एक है कि ये रूट हट जाए। रूट हट जाए तो केवल एक ही छोटा सा क्लू दिख रहा है मुझे, यहाँ 1 + tan स्क्वायर या 1 + cot स्क्वायर जैसा टर्म बने तभी कुछ बात बनेगी। तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे। हम इसमें I = 0 to a एंड sin इनवर्स √x डिवाइडेड बाई a + x एंड dx। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x = a tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी a 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। ये एक ही उम्मीद से किया है कि वो रूट का चक्कर फाइनल हो जाएगा। अब लिमिट की बारी आती है तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 0 = a tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू तो सीधा आ गई 0। एंड अपर लिमिट में क्या होगा, a = a tan स्क्वायर थीटा, ये फिनिश। तो यहाँ से जो है थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। लिमिट हो जाएगी 0 से नहीं π/4 आनी चाहिए। tan स्क्वायर थीटा = 1, ये tan स्क्वायर π/4 लिख लेंगे, थीटा = π/4 आ जाएगी। तो अब I = कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के π/4 तक तो लिमिट आ गया। आंसर तो मैच कराना ही है, तो अगर थोड़ा सा लाइटली भी ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर नहीं मिलेगा तो रीचेक करेंगे। ये हो जाएगा a tan, अगर गिवन होता है ना राइट हैंड साइड तो थोड़ा सा अपने को कन्वीनियंट रहती है, a + a tan स्क्वायर थीटा, और ये बड़ा लंबा चौड़ा पोर्शन आया है 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। देखो कैलकुलेट करो, ये हुआ 0 से लेकर के π/4 साइन इनवर्स tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर थीटा, और ये 2a बाहर निकाल देते हैं। ये लिखा tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। वैसे तो हमें दिख गया ये साइन ही बचेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देते हैं। साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, ये दोनों कटेंगे, रूट लेंगे साइन, और साइन से इन्वर्स भी जाएगा, केवल थीटा रहेगा। तो ये 2a 0 से लेकर के π/4 थीटा इंटू, और इसको चेंज मत करियो, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। तीन फंक्शन है, लेकिन दूसरा बिल्कुल सही है अपने हिसाब से। सेकंड वाले फंक्शन को हम लेट करेंगे tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और इसका इंटीग्रेशन अलग से करके ले आइए, क्योंकि बार बार करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। ये tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा है, इसमें tan थीटा को t डाल दीजिए तो ये बेसिकली t dt बन जाएगा। तो ये t²/2, इसका मतलब ये tan स्क्वायर थीटा/2 बन जाता है। तो इस पार्ट का हमें इंटीग्रेशन आता है, कितना है, tan स्क्वायर थीटा/2। यही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्ट। बार बार इतना लंबा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा पेज कंज्यूम हो जाएगा, हमारा टाइम भी ख़राब हो जाएगा। तो बेटर यही है कि हमने उसको सही से लिख लिया है कि क्या आना है, पहले ही एक लाइन में करके ले आए उसको। ठीक है, अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट की कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देते हैं। तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट की कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम 2a तो पहले से ही चल रहा है। 2a इन 2 में क्या लिखेंगे हम, थीटा, इसका इंटीग्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है, tan स्क्वायर थीटा/2 माइनस इसका 1 हो गया,
और ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 एंड डी थीटा, लिमिट एक साथ ही डाल दी भाई 0 से लेकर के π/4। ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 ख़त्म कर लिया। दिस इज इक्वल टू ये a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर को तो आता ही नहीं इंटीग्रेशन, तो इसे sec स्क्वायर थीटा -1 लिखा 0 से लेकर के π/4। अब हो गया इंटीग्रेशन ख़त्म। a ये थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस माइनस प्लस तो थीटा, लिमिट है 0 से लेकर के π/4। सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये हो गया a, पहले तो आएगा π/4, ये 1 हो जाएगा, माइनस का ये 1 हो जाएगा, प्लस का π/4 और लोअर में तो कुछ आना ही नहीं है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये हो जाएगा a इंटू π/2 माइनस 1। तो बस इसने 2 बाहर निकाल दिया है और क्या किया है, तो a/2, तो ये हो जाएगा π-2। ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, आपको थिंक करना पड़ेगा। अगर इसमें पहला स्टेप ही नहीं स्ट्राइक करता है तो नहीं हो पाएगा, अदरवाइज़ तो फिर निपटा लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो हम आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखेंगे अपना। अब अगली क्लास से हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, क्योंकि 2-3 वीडियोस हमने इस पर दे दिए हैं आपको, तो काफ़ी कुछ क्लियरिटी आपको आ गई होगी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हेल्प से डेफिनेट को कैसे हम एवेलुएट करते हैं। तकरीबन हमने 30 क्वेश्चन के राउंड ऑफ में प्रॉब्लम भी टैकल कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, तो इसके बाद तो बच्चा समझदार होता है, इतना काम कर लेता है। आप देखते हैं, क्योंकि 30 प्रॉब्लम करने का मतलब है बहुत उसने प्रैक्टिस कर ली है। लास्ट में बहुत सारी रेफरेंस बुक है, कहीं ना कहीं से देखता है, नहीं भी देखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हमने कराया अगर इतना भी आप देख लेते हैं तो CBSE के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में इससे एक्स्ट्रा कुछ पूछ ही नहीं सकता है। लास्ट में हम आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन की एक सीरीज़ दे देंगे, बहुत है। जितना हम करा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। अगर आप कुछ नहीं देखते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, देख लेते हैं तो और अच्छी बात है। ये 0 से लेकर के π/2 dx डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस 4, 2 cos x प्लस का 4 साइन ऑफ x, ये है। अब इसको हम टैकल करना चाहते हैं। 2 तो अगर हम कॉमन ले लें या 4 ले लें तो हाफ आ जाएगा, और हाफ के साथ तो एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है, हाफ तो नहीं हो पाएगा एडजस्ट। तो फिर तो एक ही ऑप्शन है कि कॉस और साइन की वैल्यू tan के टर्म में सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये तो बिना मतलब में 2 है, लगा दिया बाहर। 0 से π/2 dx cos x की वैल्यू होगी 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, 4 tan ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये वाला एलसीएम हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हाफ 0 से लेकर के π/2, और इसकी जगह पे जो आना चाहिए वही लिख दिया हमने, sec स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाई अपने पास क्या बचा है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan ऑफ x/2। ये 4 क्यों आया, एक तो 2 रह जाएगा यहाँ से, और एक साइन के फार्मूले में ही 2 आता है, तो 2 इंटू 2 4 बन गया। आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए इसके अंदर। सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे आप, tan ऑफ x/2 दिस इज इक्वल टू t, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू sec स्क्वायर x/2 dx दिस इज इक्वल टू dt। ये भी हो जाएगा एडजस्ट और ये भी हो जाएगा। लोअर एंड अपर लिमिट की बारी है, तो पहले हम लिखते हैं लोअर लिमिट, ये हो जाएगी tan ऑफ 0 0, एंड अपर लिमिट जो है हमारी वो कितनी होगी, tan ऑफ π/4 x/2 है ना बेसिकली 1। तो अब अपना जो i है वो कितना बन गया भाई, 0 से 1, और ऊपर हो गया dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 4t।
अब ये प्रॉब्लम कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक कैटेगरी का है, तो पहले इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए माइनस को तो बाहर लेना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे हम टी स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का 1। अब ये माइनस को बाहर ही रखा हमने, टी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू टी इंटू 2 प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 1। तो बेटा माइनस का तो बाहर ही है, ये हो गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये आ गया 5। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमने कर लिया है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बना दिया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दिया तो फिर तो केवल इंटीग्रेशन का फार्मूला और लिमिट का इवेल्युएशन ही बाकी रहता है। मेथड तो सारा कंफर्म हो चुका है, आंसर दिया हुआ है, मिला के देखेंगे, मिलना चाहिए भाई। अगर हम सही कैलकुलेशन करेंगे तो पक्का आंसर हमारा मैच हो जाएगा। फार्मूला थिंक करो तब तक, ये क्या बनेगा, dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आज हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था उसमें भी यही लगाया था। ये होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो हमारी प्रॉब्लम अब कितनी आ गई है, दिस i इज इक्वल टू 0 to 1 dt डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख देंगे √5 का स्क्वायर माइनस t माइनस 2 का स्क्वायर 1/2a 1/2 √5 log a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स √5 माइनस t प्लस 2। लिमिट है अपनी 0 से 1। अब हमें लिमिट इवेलुएट करनी है, बाकी तो हम सब कुछ ही करके आ गए इसमें। तो ये हो गया 1/2 √5 और लिमिट आ जाएगी अपन की log ऑफ √5 और 1 डालेंगे तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाई √5 एंड प्लस 1। ये तो हो गई अपर, माइनस लोअर कितनी होगी, log ऑफ √5 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस का 2। ये हो जाएगी लोअर लिमिट। पहले हमने 1 सब्सटीट्यूट किया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बचा, यहाँ माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, थोड़ा सा लिमिट हमें डालनी है, फटाफट डालते हैं, टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 √5 और इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो ये √5 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा log ऑफ √5 माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा और अपॉन में 5 माइनस 4। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी 1/√5 और ये बनेगा log ऑफ, ज़रा इसका स्क्वायर ओपन कर डालिए, 6, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, माइनस का 2 √5 अपॉन में 4 रहेगा, माइनस का log ऑफ 5 एंड 4 9 हो जाएगा, माइनस का 4 √5 हो जाएगा। ठीक है, 4 √5 ही होगा और अपॉन में तो 1 रहेगा, ये ठीक बन गया। इसको थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं हम, 1/√5 और ये हो जाएगा log ऑफ 3 माइनस का √5 अपॉन में 2 माइनस का ये बनेगा log ऑफ 9 माइनस 4 √5। अब log a अपॉन b लगा देते हैं, log a अपॉन b लगाने पर ये बन जाएगा 1/2 √5 एंड log ऑफ 3 माइनस का √5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 माइनस 4 √5। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं तो 1/2 √5 log ऑफ ये कितना बनेगा 3 माइनस √5 इंटू में जाएगा 9 प्लस 4 √5, करेक्ट, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 है, इसका स्क्वायर बन जाएगा तो 81 माइनस 80। ठीक चल रहा है भाई। अब ये आ जाएगा 1/2 √5 एंड log ऑफ 3 9 27 और प्लस का 12 √5 माइनस का 9 √5 और माइनस का 20। चलो ठीक है, अपॉन में 2। बेटा ये बन जाएगा 1/2 √5 log ऑफ
ये बनेगा 7 प्लस 3√5 अपॉन में 2। हम इसका परफेक्ट स्क्वायर चाहते हैं, तभी तो बनेगा ना, ये 2 हटेगा तो इसको बनाया मैंने 1/√5, ये लॉग ऑफ, ये लिख दिया मैंने 14 प्लस 6√5 करेक्ट, अपॉन में 4। अब हो गया भाई ये 1/2√5 और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 प्लस √5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देख लो इसका स्क्वायर ओपन करके, 9 प्लस 5 प्लस 6√5 ही होता है, ठीक है। तो ये 2 बाहर हो जाएगा, 2/2√5 और ये आ जाएगा लॉग ऑफ 3 प्लस √5/2। ये 2 से 2 कट गया, यही हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रहा है, आराम से फिनिश हो गया है। थोड़ी सी आपको अलर्ट होकर ये कैलकुलेशन करनी है, अगर एक भी डिजिट यहाँ वहाँ हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम जो इंडेफिनिट की हेल्प से होता है वो यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यूजिंग बाय प्रॉपर्टीज़ आपको कराएंगे। थैंक यू बेटा।